हेलो फ्रेंड्स, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कान लाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, एक माँ का पूरा जीवन अपने बच्चों को जन्म देने से लेकर उनको पाल पोस कर बड़ा करने और खुश देखने के लिए समर्पित होता है। माँ सृष्टि का आधार है और हर माँ की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा भोजन दे, अच्छे से अच्छे देखभाल करे ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में माँ और बच्चे दोनों को ही सफर करना पड़ता है और ऐसा ही एक इशू है ब्रेस्ट फीडिंग, जी हाँ, स्तनपान। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 1 से 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक और इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है एक बेहद खास मेहमान, कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट, जी हाँ, नवजात शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल को। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। नमस्कार पल्लवी जी। क्योंकि डॉक्टर साहब सारे विश्व में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक और डॉक्टर साहब अगर देखा जाए तो मातृत्व एक स्त्री के जीवन का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो पहली बार माँ बन रही है उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग पर आपका क्या संदेश है? जो पहली बार मदर्स बन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम मदर्स, उनको बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि दे शुड बी अवेयर और दे शुड बी मेड अवेयर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड सो दैट दे कैन फीड सून आफ्टर द बर्थ। उनको सून आफ्टर बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग करने में आसानी हो। हमें ये ज़रूरी है कि हम उनको जानकारी दें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पर, कैसे बच्चों को पकड़ना चाहिए, कैसे बच्चों को पिलाया जाए, तरह तरह की चीज़ जो कि हम आगे धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। डॉक्टर साहब, जब भी कोई स्त्री माँ बनने वाली होती है या नई माँ बनती है तो बहुत सी सलाहें उसे मिलती हैं कि ये चीज़ उसके लिए अच्छी है, फलां चीज़ खाने से उसका बच्चा गोरा होगा, मोटा होगा। बहुत सी हमारे समाज में धारणाएं जुड़ी हैं इस बारे में। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को ये भी जानकारी दें कि जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। जहाँ तक डाइट का सवाल है तो ऐसा है कि लैक्टेटिंग मदर्स दे नीड एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड प्रोटीन। जो हम कहते हैं कि ड्यूरिंग लैक्टेशन दे शुड टेक, उसका मतलब उनको 550 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने का ज़रूरत है और जिसमें कि 25 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा होना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो नहीं खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। मदर्स का डाइट दे कैन हैव व्हाट एवर दे लाइक, दे शुड टेक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क इफ दे लाइक। अगर मिल्क वो नहीं पी सकते हैं तो पानी, जूस ये सब भी ले सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि मिल्क ही लेने से मिल्क आउटपुट बढ़ेगा। एनी लिक्विड विल डू द ट्रिक। प्रोटीन्स उनको ज़्यादा खाना चाहिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पनीर ले लिए, दालें ले लिए। ऐसी नहीं है कि बहुत राजमा नहीं लेना है, छोले नहीं खाना है जो कि ज़्यादा गैस बनाते हैं मदर को। इन जनरल मदर का डाइट शुड बी डेफिनेटली बैलेंस डाइट एंड सारी तरह की डाइट खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो मदर्स है उनमें दूध नहीं बनता। डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? एज फार एज मेडिकल साइंस इज कंसर्न, हमारे तरफ से ऐसी बहुत कम ही बीमारी है जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि मदर की मिल्क ना उतरे। ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है, आइदर बच्चा ठीक से ब्रेस्ट को पकड़ नहीं रहा है या मदर और बेबी में दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। नॉर्मली अगर बच्चा ब्रेस्ट पे सक करता है तो हार्मोन शरीर में रिलीज होते हैं जिससे कि मिल्क बनने लग जाता है। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि पहला 1 या 2 दिन तक मिल्क नहीं आएगा और बच्चे को हम ऊपर का दे दें, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा को ऊपर का जब दूध मिलता रहता है तो वो ब्रेस्ट पे सक नहीं करता है। तो नॉर्मली जो ब्रेस्ट पे स्टिमुलेशन मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिलता है तो फिर मिल्क उतरता नहीं है। जो हमारे सेंटर में हम कर रहे हैं कि जैसे ही
बच्चा होता है उसके बाद मदर और बेबी को हम साथ साथ रखते हैं। जो हमारे स्टाफ हैं जो कि ट्रेंड है इस चीज़ पे, वो मदर को सपोर्ट करते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन पर। बिकॉज ये देखा गया है कि जितना जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं उतना जल्दी ही मिल्क निकलता है। तो बच्चा प्रॉपरली जब पोजीशन होता है, प्रॉपरली जब ब्रेस्ट को पकड़ के सक करता है, तो देखा गया है कि मिल्क उतरने में आसानी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि आज के टॉपिक पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9815196731। हर दर्द को बिताए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर दोस्तों, मैं हूं पल्लवी जलसल और हमारे आज के विशेष मेहमान हैं कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजिस्ट यानी कि नवजात शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील अग्रवाल। डॉक्टर साहब, स्तनपान कराते समय पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को सही ढंग से दूध मिल पाए? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है पल्लवी जी, क्योंकि अगर पोजीशन अगर ठीक नहीं होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। हम अपने मदर्स को समझाते हैं कि बच्चा और माँ आमने सामने फेस होना चाहिए। दैट मीन्स मदर शुड होल्ड द बेबी क्लोज टू हिज टमी एंड मदर्स टमी एंड बेबीज टमी शुड टच। एंड जो निपल है और निपल के पीछे जो एरियोला ब्लैक पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एरियोला, वो निपल और एरियोला दोनों बच्चे के माउथ के अंदर जाना चाहिए। बच्चा अगर खाली निपल पे सक करेगा तो मिल्क नहीं आता है। तो जो बच्चे का गम्स के जो मार्जिन है दैट शुड प्रेस ऑन द एरियोला सो दैट मिल्क कैन कम। और ऐसा नहीं कि हम लेट के नहीं पिला सकते हैं क्योंकि उनके कान में चला जाएगा या लंग्स में चला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मली अगर बच्चा जगा हुआ है एंड आप जैसे साइड लाइन पोजिशन में, दैट मीन्स आप करवट ले लीजिए, बच्चे को करवट दिला दीजिए और दोनों आमने सामने फेस कर रहे हैं एंड उस पोजीशन में हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। बट इसके बाद आपको बच्चे को बर्फ दिलाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ा कंसर्न जो माओं का होता है वो ये होता है कि क्या बच्चे को भरपूर मात्रा में फीड मिल रही है या नहीं। डॉक्टर साहब, क्या इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ लक्षण भी होते हैं जिससे कि हम ये संतुष्ट हो पाएं कि हाँ, बच्चे को ऊपर के दूध की जरूरत नहीं है पर उसकी माँ का दूध ही उसके लिए सफिशिएंट है? इसका आंसर मैं दो भागों में दूंगा। एक तो कुछ चीज़ हैं जो मदर्स नोटिस कर सकते हैं अपने शरीर में और चीज़ हैं जो बच्चे में हम नोटिस करना है। मदर को क्या फीलिंग होगा, जैसे ब्रेस्ट जब फीडिंग देने से पहले ब्रेस्ट थोड़ा हेवी महसूस होता है और फीड देने के बाद वो सॉफ्ट हो रहा है, उसका मतलब मिल्क ब्रेस्ट से निकला है। दूसरी चीज़ है कि मदर्स दे फील ड्राउजी एंड थर्स्टी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, वो होना एक अच्छी संकेत है। एंड मदर्स जिस ब्रेस्ट से बच्चे को फीड दे रहे हैं ऑपोजिट ब्रेस्ट से भी मिल्क ट्रिकल करना शुरू हो रहा है, उसका मतलब जिधर से बच्चा सक कर रहा है उधर से तो आ ही रहा है। बच्चों में क्या होता है कि बच्चा अगर इफेक्ट सही तरह से उसे मिल्क मिल रहा है तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करते समय एक साउंड्स होते रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल स्वालो। जैसे हम पानी पीते हैं तो एक स्वालो करने का साउंड होता है, उसी प्रकार बच्चा जब ब्रेस्ट फीड ले रहा है उसी तरह का एक साउंड आता है। उसके अलावा बच्चा नॉर्मली 4 से 6 बार दिन भर में, दैट मीन दिन और रात मिला के 4 से 6 बार तक बाथरूम करता है, दिन में 2-3 बार पॉटी करता है और नॉर्मली जो 25 से 30 ग्राम दिन का वजन बढ़ना चाहिए वो बढ़ता है। उसका मतलब बच्चे को सही आकार से मिल्क मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप इस क्षेत्र में चंद नियोनेटोलॉजिस्ट में से एक हैं जो इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं कि कितनी बार एक बच्चे को दिन में दूध पिलाना चाहिए। नॉर्मली जो हम एडवाइस देते हैं मदर्स को कि दे शुड ब्रेस्ट फीड ऑन डिमांड, उसका मतलब जब भी बच्चा मांगता है तब दीजिए। ऑन एन एवरेज वी कैन से दे शुड फीड अराउंड 8 to 10 टाइम्स पर डे, दैट मीन्स एवरी 2 to 3 आवर्ली। ये है कि शुरुआत में जो पहले 1-2 महीना है बच्चे को 4 घंटे से लंबा सोने नहीं देना चाहिए। अगर 4 घंटे के बाद भी बच्चा सोया है तो उसको उठा के फीड देना चाहिए। और जो कुछ मदर्स करते हैं हर घंटे में फीड देते हैं, वो भी सही चीज़ नहीं है। नॉर्मली 2 आवर्स का गैप मिनिमम रहना चाहिए। जहाँ तक बात है कि कितनी लंबी हमें पिलाना चाहिए, तो एक बार जब भी हम फीड शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट अराउंड 10 to 15 मिनट्स पिलाना चाहिए मिनिमम।
उसके बाद भी अगर बच्चा शक कर रहा है तो करने देना चाहिए। हमें ब्रेस्ट से बच्चे को जबरदस्ती अलग नहीं करना है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इस पड़ाव पर मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत से श्रोता ये जानना चाहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं बच्चे को। जहाँ तक सवाल है फायदों का, बच्चों को बहुत सारे फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इन्फेक्शन फ्री होता है, तो बच्चों को लूज मोशन, वॉमिटिंग ये सब नहीं होते हैं। और भी बहुत तरह के फ़ायदे हैं। एक तो देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पे ज़्यादातर रहते हैं उनको एलर्जी भी कम होते हैं। और मदर्स को बहुत सारे फ़ायदे हैं इन दैट सेंस कि उनको ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ये सब इंसिडेंस उन पे कम हो जाता है। और दे कैन लूज देयर एक्स्ट्रा फैट जो प्रेगनेंसी में वो गेन करते हैं, दे कैन लूज दैट एक्स्ट्रा फैट मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू इफ द बेबी एक्सेप्ट्स फॉर्मूला फीड। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए? पल्लवी जी, मैं ये कहूँगा कि ऐसा बहुत कम ही सिचुएशन है जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर सिचुएशंस में जैसे सर्दी जुकाम होता है मदर को, या मदर को एंटीबायोटिक्स पे हैं, कोई पेन किलर खा रहे हैं, ये सारे कंडीशन में बच्चे को मिल्क दिया जा सकता है। ये देखा गया है कि अगर मदर लाइक सम एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कि कैंसर की वजह से कोई ड्रग्स ले रहे हैं, या कोई तरह का जैसे कुछ मेडिसिन हैं जो ड्रग एब्यूज बोलते हैं, ये सब कंडीशंस में मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड। एंड कुछ रेयर इन्फेक्शन है जो कि मदर से बच्चे को जा सकते हैं, उनमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए। लाइक अगर मदर को HIV का इन्फेक्शन है जो हम बोलते हैं एड्स है, या फिर मदर को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, एंड या फिर मदर के जो ब्रेस्ट पे हर्पिस का लीजन है, तो ये 3-4 कंडीशंस हैं जिसमें कि नहीं करना चाहिए। बाकी रूटीन लाइक हेपेटाइटिस, मदर को अगर हेपेटाइटिस B है या C है, इस कंडीशन में भी मदर ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, तहे दिल से लिव लाइफ मोर टीम की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतनी व्यस्तता के बावजूद हमारे श्रोताओं के लिए टाइम निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पल्लवी जी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि जो काफ़ी श्रोताएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेड मदर्स हैं, उनको मैं कुछ जानकारी दे सकूं, उनको बच्चे को जब केयर करना है, फीड देना है, उनको मैं हेल्प कर सकूं, और ये सब करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। तो इसी के साथ दोस्तों, अब अपनी होस्ट पल्लवी जस्सल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। और फ्रेंड्स, अगर आज के लिव लाइफ मोर शो के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें अवश्य कॉल करें। हमारा नंबर है 9815196731। सो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट पल्लवी जस्सल signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. संदीप जस्सल। क्या इतना बुरा